ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल खेलने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। सुनने में आ रहा है कि कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये सब क्या है और इससे खेल पर क्या असर पड़ेगा। तो भाई सबसे बड़ा सवाल जो आजकल हर फैंटेसी प्लेयर के दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि इन नए नियमों की खबरों के बाद अब टीम बनेगी तो बनेगी कैसे, ड्रीम 11 हो या माई 11 सर्कल, कंफ्यूजन तो है। अच्छा, अब ये जो भी हो रहा है ना, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एक वक्त था जब इन ऐप्स पर इतना बड़ा संकट आ गया था कि लगभग बंद ही होने वाले थे। और ये संकट आया था ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 की वजह से। जब केंद्र सरकार ये बिल लेकर आई तो समझ लीजिए कि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL इन सब पर बहुत तगड़ा शिकंजा कस गया था। मतलब सरकार ने जो एक्शन लिया था वो इतना सख्त था, इतना सख्त कि ये ऐप्स जिन पर लाखों लोग खेलते हैं वो सचमुच बंद होने की कगार पर आ गए थे। सोचिए। लेकिन ठीक जब लग रहा था कि भाई अब तो खेल खत्म, तभी पिक्चर में एक ट्विस्ट आया। सरकार का जो रुख था वो अचानक बदल गया। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। मतलब जहां पहले इतनी सख्ती थी, अब खबरें आ रही हैं कि सरकार इन कंपनियों को लेकर अपना रवैया नरम कर रही है। तो इस नर्म रुख का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जो पैसे वाले कॉन्टेस्ट हैं उनकी वापसी हो सकती है, हाँ, लेकिन जाहिर है कुछ नई शर्तों और नए नियमों के साथ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इस बार कोई भी नियम सीधे थोपा नहीं जा रहा, नहीं, इस बार सरकार बातचीत करके रास्ता निकाल रही है। तो सवाल ये है कि ये बातचीत हो कैसे रही है? देखिए, हो ये रहा है कि सरकार सीधे ड्रीम 11, MPL और दूसरी बड़ी कंपनियों के अधिकारियों से मिल रही है। उनसे कहा जा रहा है कि भाई आप लोग भी अपने सुझाव दीजिए ताकि मिलकर नए नियम बनाए जा सकें। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जो भी रिपोर्ट्स अब तक आई हैं उनके हिसाब से ये नए नियम आखिर होंगे क्या? एक प्लेयर के लिए क्या बदलेगा? तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जो चर्चा में है वो है 49 रुपए वाले कॉन्टेस्ट को लेकर। जी हाँ, वो फेमस 49 रुपए वाला मेगा कॉन्टेस्ट हो सकता है कि वो अब इतिहास बन जाए। तो देखिए, अभी तक दो मोटी मोटी बातें सामने आ रही हैं। पहली कि कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस कम हो सकती है और दूसरी कि GST यानी टैक्स बढ़ सकता है। लेकिन कहानी में सस्पेंस भी है। रिपोर्ट्स में 3 और नए नियमों का जिक्र है, पर वो क्या है ये अभी तक साफ नहीं है। खैर, ये तो हो गई नियमों की बात, पर असल सवाल तो ये है कि इन सब का एक आम प्लेयर पर क्या असर पड़ेगा जो बस अपनी टीम बनाना चाहता है। तो देखिए, असर कुछ इस तरह का हो सकता है। एक तरफ तो शायद एंट्री फीस कम हो जाए, जो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ जो भी पैसा जीता जाएगा उस पर GST ज्यादा लग सकता है। और हाँ, वो जो 3 रहस्यमयी नियम हैं, अगर वो लागू हुए तो हो सकता है कि गेम खेलने का पूरा तरीका ही बदल जाए। तो ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में ये एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी हवा में है कि इन सारे बदलावों का असली विजेता कौन होगा? सरकार, कंपनियां या फिर खिलाड़ी? ये तो खैर वक्त ही बताएगा।